नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल वर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अतुल वर्मा में। और आज की इस वीडियो में मैं CDP के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेने वाला हूं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूं जिसमें 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि वो भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो का पहला प्रश्न ये है कि एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है। बच्चा एक कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। दूसरा है अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। तीसरा ऑप्शन है उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिसकी वह प्रफुल्लित होता है। और आखिरी ऑप्शन है संसार के श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों की निष्पत्ति से संबद्ध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उसके सीखने के प्रयास के लिए कहना। देखिए, जो चौथा ऑप्शन इसमें लिखा है कि संसार के श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों निष्पत्ति से संबद्ध साहित्य पढ़ने के लिए, साहित्य पढ़ने से ही कलाकार जो है अपना विकास कर पाता है। और तीसरा ऑप्शन में दिया था कि उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित, यानी कि जो उसको अच्छा लगता है। तो ये ऑप्शन भी राइट होगा, वो ऑप्शन भी राइट होगा, फोर्थ वाला भी। ये नेगेटिव क्वेश्चन तो दूसरा ऑप्शन में दिया कि अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण स्नेहिता सहयोगी संबंध विकसित करना, ये भी ऑप्शन सही है। तो जो पहला ऑप्शन में दिया है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना चाहिए ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, तो छात्रवृत्ति पाई जा सके कम प्रेरक पूछा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रतिक्रियात्मकता को प्रभावित करता है। दूसरा है गोद लिए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। तीसरा ऑप्शन में अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। चौथा ऑप्शन है विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रतिक्रियात्मकता को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो इसका ऑप्शन में है गुणारोपण, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण, सांस्कृतिक उपकरण। तो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक है, तो सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास क्रम में होता है, किस क्रम में होता है। अमूर्त, सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक, सांवेदिक। और तीसरा ऑप्शन में अमूर्त, मूर्त, सांवेदिक। चौथा ऑप्शन है सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। तो यही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शर्मिंदगी, इसके ऑप्शन में दिया है कि का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। दूसरा है, तीसरा ऑप्शन है कि भाव का अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। और नेक्स्ट ऑप्शन में संज्ञान में कोई संबंध नहीं है। तो शर्मिंदगी जो है बहुत ही निगेटिव वर्ड है, तो संज्ञानात्मक पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो इसका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में पहला ऑप्शन है कि बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर करते हैं। दूसरा है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर रहेगा थर्ड, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। और अगला ऑप्शन है बच्चों की भूमिका कोई नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन में केवल पर्यावरण पर। दूसरा ऑप्शन है ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर। तीसरा ऑप्शन है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। चौथा है केवल आनुवंशिकता पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। अगला प्रश्न है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि पहला ऑप्शन में एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है।
दूसरा ऑप्शन में बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। अगला ऑप्शन है कि बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। चौथा ऑप्शन में बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा ही मापी जा सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं या विभिन्न दशाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेदनात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। दूसरा ऑप्शन है बच्चों अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं होती है क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। तीसरा ऑप्शन है कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश और अगला ऑप्शन है कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। अगला प्रश्न है कि लड़कियों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है कि लड़कों को बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तीसरा है सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, जो जरूरी नहीं कि लड़कियां गृह विज्ञान ही पढ़ें, लड़के विज्ञान ही पढ़ें। और अगला ऑप्शन है कि लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, जरूरी कि लड़कियां क्यों घर के कार्य में सहायता करें, लड़के भी कर सकते हैं। तो इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन में है कि अनुकूलन चिंतन, दूसरा ऑप्शन है स्मृति आधारित चिंतन, तीसरा है अपसारी चिंतन और चौथा है अभिसारी चिंतन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। पहला ऑप्शन है कि प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है, दूसरा है कि प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, तीसरा है प्रेरणा का मानवतावादी उपागम और चौथा ऑप्शन में प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो इसका राइट आंसर जो है वो प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। अगला प्रश्न है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक होता है। तो इस पर पहला ऑप्शन दिया है कि शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, दूसरा है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, तीसरा है जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, और फोर्थ ऑप्शन इसका है यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। तो इसका यही चौथा जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हम सभी अपनी बुद्धि प्रेरणा अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है यह सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन में है व्यक्तिगत भिन्नता से, दूसरा ऑप्शन में बुद्धि के सिद्धांतों से, तीसरा ऑप्शन में वंशानुक्रम से, चौथा ऑप्शन है पर्यावरण से। तो बुद्धि प्रेरणा अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिगत भिन्नता से। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यावहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। पहला ऑप्शन है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, दूसरा है केवल अपने विषय में व्यावहारिक रूप से विचार करना, तीसरा है इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, चौथा ऑप्शन है पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो केवल अपने विषय में ही व्यावहारिक रूप से विचार करना, ये जो कि ये अभिप्राय नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है कि उन पर बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है, दूसरा है बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका की बातों को सुने और उनका अनुपालन करें, तीसरा है कि व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, चौथा है स्पष्ट एवं आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों एवं त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर है, दूसरा है शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक है, तीसरा है कि उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, चौथा ऑप्शन है कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तो उनके सीखने का वक्र कैसा होता है, बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है, समान रहता है। समस्या पर चर्चा अगर का अवसर जब दिया जाता है तो उनका जो सीखने का वक्र जो होता है वो बेहतर होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। पहला है मूर्त, यहाँ पर मूर्त रहेगा। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल, तीसरा है शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारणात्मक एवं वर्गीकरण करने योग्य। अगला प्रश्न है कि कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए
पहला है संज्ञानात्मक विकास के चरण, दूसरा है शारीरिक विकास के चरण, तीसरा है संवेगात्मक विकास के चरण, और फोर्थ ऑप्शन है नैतिक विकास के चरण। तो कोहल वर्ग का जहाँ भी नाम आएगा वहाँ पर नैतिक विकास के चरण आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आकलन, आकलन से क्या होता है? बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। दूसरा है बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। तीसरा है सीखने को संजीत करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। और चौथा ऑप्शन है सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो अनुकरण जो है सीखने में सुधार का एक तरीका है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सीखना, इसका ऑप्शन में सीखने वाले के संयोगों से प्रभावित नहीं होता है। दूसरा है कि संयोगों से छिड़ संबंध रखता है। तीसरा है कि सीखने वाले के संयोगों से स्वतंत्र है। चौथा ऑप्शन है कि सीखने वाले के संयोगों से प्रभावित होता है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट इसका आंसर हो जाएगा। सीखना सीखने वाले के संयोगों से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद ये जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित हैं। इसका ऑप्शन है कि वैधता। दूसरा ऑप्शन में संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। तीसरा है प्रश्नों के प्रकार, और चौथा है विश्वसनीयता। जब भी पेपर बनाता है तो उसमें शिक्षक यही ध्यान रखता है कि उस विषय में संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल कर ले, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। अगला प्रश्न है कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ऑप्शन में है सामाजिक, दूसरा ऑप्शन में अनुवांशिक, तीसरा है नैतिक, चौथा शारीरिक। वाइगोत्स्की के अनुसार जो होता है वो सामाजिक सिद्धांत दिया गया, तो इसलिए सामाजिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी प्रश्न है कि बच्चों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। अंकुरण का मतलब जब एक कोई बीज बोया जाता है तो उसमें से पौधा निकलता है, उसको अंकुरण बोलते हैं। तो ये बच्चों को सिखाने के लिए सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? इसका ऑप्शन दिया है कि विस्तृत व्याख्या करना, यानी कि उसके बारे में विस्तृत बताना कि कैसे पौधे बड़े होते हैं। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा पौधे की बीज बोना और उसमें अनुकरण के चरणों का अवलोकन करना। बोला है कि बच्चों को स्वयं बीज बोकर दिखाना कि कैसे किस चरण से वो अंकुरण होता है। तीसरा है श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। और फोर्थ ऑप्शन है कि बीज की वृद्धि के चित्र बनाना। तो बच्चे जब स्वयं करके कुछ चीज़ देखते हैं तो वो ज़्यादातर सीखते हैं, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विद्यार्थियों के द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पर कमेंट करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।